बिहार की रहने वाली अनीता, जो कि शहर से अपने गांव की तरफ एक दिन जा रही थी जब उनकी उम्र महज 7 साल की थी। शहर का हाईवे क्रॉस करके वो गांव की सड़क पे पड़ जाते हैं। सीधी सड़क उनके घर का रास्ता, लेकिन रास्ते में एक झोंपड़ी आती है। अब इस झोंपड़ी को अनीता ने बताया, लोग कहते थे कि इस झोंपड़ी में असल में एक डायन रहती है। अब इसके पीछे की क्या सच्चाई थी अभी तक उनको पता नहीं था, लेकिन इस इंसिडेंट का आखिरी पार्ट उन्होंने भी देखा। उन्होंने हमसे पूछने के लिए कहा कि हम अपने सब्सक्राइबर्स से पूछें कि क्या आप लोगों ने कभी कोई झाड़ू अपनी नजरों के सामने उड़ते हुए देखा है। अनीता ने कहा उन्होंने देखा है। आज का इंसिडेंट आपके शरीर को कांपने पे मजबूर कर देगा, जो कि है बिहार का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखना। वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है कि हमारी फैमिली कहां तक फैली हुई है। अपना इंसिडेंट किस तरह से शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया अनीता नाम की एक लड़की ने। उन्होंने बताया ये इंसिडेंट जो उनकी नजर में आया था वो 2011 का है। इससे पहले भी इस इंसिडेंट की बहुत सारी कहानियां थी जो कि अपने आप में बहुत भयानक थी। उन्होंने बताया ज्यादातर जो इस इंसिडेंट का हिस्सा था वो उनको उनके पिता ने बताया। उन्होंने बताया उनके पिता जो हैं वो बिहार के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। हाईवे से काफी दूर ये गांव है जो कि खेतों से और जंगल से भरा हुआ है। एक सीधी सड़क जो कि गांव के घरों को एक दूसरे से जोड़ती है। इस विलेज तक पहुंचने के लिए अनीता ने बताया उनको पहले एक हाईवे क्रॉस करना पड़ता है, जिसके बाद रेलवे क्रॉसिंग आती है जिसको वहां के लोग ढला भी कहते हैं। अब इस ढला को क्रॉस करने के बाद एक पतली सड़क आती है। ये लगभग 4-4.5 किलोमीटर की सड़क जो कि पूरे गांव को जोड़ती है। ये गांव देखने में बहुत नॉर्मल लगता है। इस गांव में कहीं कहीं खेत, कहीं कहीं पेड़ और बीच में एकदम सीधी सड़क। लेकिन अनीता ने बताया इस दौरान इसी सड़क पे थोड़ा आगे जाके जहां पे गांव का माइलस्टोन लगा हुआ था उसी से लगभग 100 मीटर आगे एक पुरानी झोंपड़ी आती थी। इस झोंपड़ी के पास जितने भी लोग पहुंचते थे वो अक्सर अपना सर नीचे कर लिया करते थे, क्योंकि उस झोंपड़ी में एक औरत रहती थी। अनीता के पापा के लिए ये एक पागल औरत थी। अनीता तो अभी उसको जानती भी नहीं थी, लेकिन अनीता की दादी और गांव के ज्यादातर लोग इस औरत को डायन कह के बुलाते थे। मतलब ये सब कुछ इस तरह से था कि गांव के लोगों को उस औरत का नाम तक याद नहीं था। कुछ डायन कहते, कुछ पागल कहते, बस इसी नाम से वो उसको बुलाया करते थे जब भी उसके बारे में बात करनी हो। इसके अलावा कुछ और भी चीजें थी। ये जो औरत थी ये अपनी झोंपड़ी के अंदर ही रहती थी दिन भर। एक अंधेरे कमरे में खिड़की से बाहर कभी कभार देखती रहती थी। इसके अलावा अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आती थी, ज्यादातर उसके चीखने की। लोग इन चीखों से परेशान भी हो जाते थे और इस दौरान उसके आसपास कोई भी नहीं होता था। और जब कभी कभार वो बाहर निकलती भी थी तो सड़क के पास आके मिट्टी खुरचना शुरू कर देती थी, जो लोगों को पहले ही बहुत परेशान करता था। ये सारी हरकतें किसी पागल औरत जैसी थी, लेकिन असल में सच्चाई कुछ और ही थी। गांव के ज्यादातर लोग, बुजुर्ग लोग स्पेसिफिकली, उससे नफरत भी करते थे और उस पर गुस्सा भी करते थे। और कभी कभार जब वो चीखना बंद नहीं करती थी, लोगों को इरिटेशन होती थी, तो उसी दौरान लोग उसकी झोंपड़ी पे पत्थर भी फेंका करते थे। लेकिन साथ ही अनीता के पापा ने बताया ये जो इंसिडेंट था ये इस औरत का नहीं था जिसको डायन कहते थे, बल्कि इसकी फैमिली से शुरू हुआ था। ये इंसिडेंट काफी साल पहले का था। काफी साल पहले 1990s के दौरान ये जो फैमिली थी ये काफी आम फैमिली थी। एक घर जिसमें एक फैमिली रहती थी, एक हस्बैंड वाइफ, उनका एक बेटा और 2 बेटियां। सब कुछ बहुत अच्छा था। फैमिली गरीब थी, लेकिन इस तरह से नहीं कि उनको मांगना पड़े। जो घर का मुखिया था, मतलब कि इस औरत का जो पिता था, वो जो पास का रेलवे स्टेशन था वहां जाता था अक्सर। ट्रेन में पान, टॉफी और ऐसी छोटी मोटी चीजें बेचा करता था। इसके अलावा उनकी अपनी खेती भी थी, जिसके चलते थोड़े बहुत पैसे भी आते थे और अपना खाना पीना उनका आराम से निकल जाता था। लेकिन इस दौरान एक बहुत अजीब सी घटना हुई थी उनके गांव में। एक फैमिली थी जो कि उन्हीं के घर से थोड़ी दूरी पर रहती थी। उनके घर से उनकी 2.5 साल की बेटी अचानक से गायब हो गई थी। थोड़ी देर लगती है, गांव में यह खबर फैल जाती है। पहले गांव वाले खुद ढूंढना शुरू करते हैं, जैसे आजकल छोटी मोटी चीज होती है। सबसे पहले लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जो काफी हद तक जायज भी है। लेकिन उस दौरान लोग पहले खुद पे जिम्मा लिया करते थे, क्योंकि इस तरह से इजीली पुलिस स्टेशन तक एक्सेस उस जमाने में इतना आसानी से हुआ नहीं करती थी। इसी के चलते गांव के लोग रात भर खेतों में इस लड़की को ढूंढते रहते हैं।
लेकिन ये लड़की उनको कहीं भी नहीं मिलती। अगली सुबह तक सब लोग उनके घर पे ही थे। अचानक से कोई घर के पीछे वाली साइड जाता है और चीखना शुरू कर देता है। जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो उस लड़की की वहां पे लाश पड़ी हुई थी और उसके गले पे एक छोटा सा कट था। देखने से लग रहा था कि प्रोबेबली ये शायद किसी जानवर की हरकत होगी। सबने इस चीज को इसी तरह से माना था। पुलिस आई थी या नहीं ये भी उनको क्लियरली याद नहीं था, लेकिन इसके बाद इस सारी के सारी स्टेटमेंट ने अपना रास्ता ही बदल लिया। जहां सबका मानना यह था कि शायद इस लड़की को कोई जानवर ले गया था उठा के, वहीं जब इस लड़की की जो माँ थी वो कहना शुरू करती है कि असल में मेरी बेटी की जान किसी जानवर ने नहीं ली बल्कि उसकी बलि दी गई है। और बलि किसने दी है? इसी परिवार ने जिसकी मैंने आपको अभी बात बताई। मतलब एक परिवार जो कि ट्रेन में टॉफीज वगैरह बेचा करता था। उस औरत का कहना था कि असल में उस घर में जो औरत रहती है वो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करती है और हो ना हो उसी ने उसकी बेटी की जान ली है, क्योंकि उनकी थोड़ी बहुत अनबन भी थी उस दौरान। और कहीं ना कहीं लोगों को कभी कभार लगता था कि वो औरत ब्लैक मैजिक में एक्टिव भी है, क्योंकि वक्त बे वक्त जैसे बाद में भी वो पागल तो हुई थी, अपनी बेटी भी पागल कर दी थी उसने, लेकिन वक्त बे वक्त वो बीच बीच में रात को कहीं बाहर ही दिखती थी। ये सारी बातें इसी तरह से फैलनी शुरू होती हैं। हालांकि इस औरत के पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन गांव में इस तरह की अफवाह को फैलाने के लिए सबूत की जरूरत नहीं होती है। धीरे धीरे लोगों में खुद ही ये बातें फैलनी शुरू हो जाती हैं और लोग इस परिवार को खुद से दूर करना शुरू कर देते हैं। ना ज्यादा बातचीत, ना किसी फंक्शन पे बुलाना। इसके अलावा उनको मंदिर तक आने पे बैन लगा दिया था। उनको मंदिर नहीं आने देना, गांव का जो कुआं था वहां से पानी नहीं लेने देना, इस तरह से उनको एक तरह से आइसोलेटेड ही कर दिया था। खैर ये फैमिली किसी तरह से स्ट्रगल करके अपना गुजारा कर ही रही थी और इसके अलावा वो और कहीं रहना चाहते भी नहीं थे, कहीं जमीन भी नहीं थी उनकी। इसी के चलते उनको वहीं रहना पड़ता है। लेकिन इनकी मुसीबतें धीरे धीरे बढ़ने वाली थी। थोड़ा समय और बीतता है। लगभग 1 महीने के बाद ही ये जो लड़की जिसकी डेथ हुई थी, जिसकी लाश पीछे मिली थी, उसके पिता बीमार हो जाते हैं। थोड़े दिन वो जैसे तैसे रिकवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में उनकी मौत भी हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। लेकिन गांव का फिर से यही मानना था कि ये कुछ और नहीं, डायन का श्राप है। वही डायन जिसने उनकी बेटी की बलि भी ली थी। अब यहाँ पे चीजें और भी एक्सट्रीम होनी शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे गांव के लोग उनसे और दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं, उनसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा समय और बीतता है। गांव की ही एक लड़की जिसको सांप काट लेता है, उसकी जान चली जाती है। लेकिन उसका आरोप भी इसी औरत पे, किसी ने सांप भेजा था ब्लैक मैजिक करके और उसने उसको काटा, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। ये अकेली मौतें नहीं थी, पास के तालाब में डूब के किसी की मौत हो जाना, उसका ब्लेम भी उन पे। मतलब छोटी से छोटी चीज, कोई भी अगर इस तरह का एक्सीडेंट होता था तो उसका इल्जाम इस औरत पे ही आ जाता था, जिसकी वजह से लोगों ने इनको और भी ज्यादा नफरत की नजरों से देखना शुरू कर दिया था। यहां तक कि अनीता का कहना था कि उनकी जो दादी थी वो भी उस औरत को डायन कह के बुलाती थी। वो भी अपने बेटे को यानी कि अनीता के पिता को उस तरफ जाने नहीं देती थी। वक्त बहुत भयानक हो जाता है उस फैमिली के लिए, जिसके चलते उनका जो बेटा था उसको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ महीने और बीतते हैं और कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। गांव में बहुत धीमी आवाज में बातचीत होनी शुरू होती है कि इस फैमिली की जो छोटी बेटी थी वो अचानक अपने घर से गायब हो गई थी। फैमिली ने बहुत ढूंढा, इनफैक्ट पुलिस कंप्लेंट भी करवाई, लेकिन उसका कुछ अता पता ही नहीं चला। लोगों का कहना था कि जिस औरत की बेटी की जान गई थी उसी औरत ने कुछ लोगों को हायर किया था और उसी के थ्रू उन्होंने उनकी बेटी को उठवा दिया और उसकी भी जान ले ली जैसे उनकी बेटी की जान गई थी। ये फैमिली के स्ट्रगल बढ़ते ही जा रहे थे, चीजें उनके कंट्रोल में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये जो घटनाएं हो रही थी इसकी वजह से घर का जो मुखिया था, जो ट्रेन में टॉफी पान बेचा करता था, वो भी बहुत बुरी तरह से टूट चुका था। और लोगों की माने तो अपनी बेटी की जान जाने के बाद कुछ ही महीनों के बाद ही उसने भी अपनी जान ले ली थी, जिसके बाद ये फैमिली में सिर्फ ये औरत बची थी जो उसकी वाइफ थी, जिसको ये डायन कह के बुलाते थे, और उनकी बेटी जो कि बड़ी बेटी थी वो इस घर में रहती थी। लेकिन ये औरत भी इसके बाद बहुत बुरी तरह से टूट चुकी थी, अपना आपा खो चुकी थी, पागल हो चुकी थी, जिसके चलते लोगों ने ये बताया कि कभी कभार उनको वो सड़क पे रेंगती हुई नजर आती थी, जैसे पागल हरकतें करते हैं बिल्कुल उसी तरह से। और कभी कभार तो लोगों ने ये भी क्लेम किया कि वो आसपास के जंगलों में जाती थी, कोई जानवर अगर मर गया हो खुद से उसको उठा के अपने घर ले आती थी। लोगों ने उनको मजाक करने के लिए, उनको छेड़ने के लिए कभी कभार ये चीजें खुद भी करनी शुरू कर दी। अगर जंगल में या फिर आसपास के गांव में कोई कुत्ता, बिल्ली, चूहा कुछ भी मर जाए तो उसको भी उठा के वो इसी औरत के दरवाजे के बाहर फेंक देते थे। लोगों में ये अफवाह भी थी कि ये जो माँ और बेटी हैं, ये जो सारी चीजें वो फेंका करते हैं उनके घर के बाहर, वो उनको उठा के पका के खा भी जाती हैं। मतलब लोगों ने इनको पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया था, उनसे कोई लेना देना ही नहीं था किसी का। अनीता ने बताया क्या यह सच था या फिर कोई अफवाह,
ये तो वो नहीं जानती, लेकिन एक बात सच है जो उसके बाद होनी शुरू हुई थी। जैसे जैसे इस औरत की बड़ी बेटी बड़ी हो रही थी, वो भी उसी की तरह हरकतें करना शुरू कर चुकी थी। उसके बिखरे बाल, फटे हुए कपड़े, चीखना चिल्लाना, उसी तरह से रोड पे रेंगते रहना, ये सारी चीजें वो भी कर रही थी जो उसकी माँ किया करती थी। कहीं ना कहीं अनीता ने बताया उसको ये लगना शुरू हुआ था कि ब्लैक मैजिक का कोई तो एंगल इसमें जरूर था। शायद पहले भी ये चीजें हो रही थी, या फिर अब उसके पति के जाने के बाद उसने ये सारी चीजें करनी शुरू कर दी थी, या फिर इसका एंगल ये भी हो सकता था कि वो जिस तरह से जंगल में जाती रहती थी, रात बेरात बाहर घूमती रहती थी, कोई चीज थी जिसने उसको पजेस कर लिया था। खैर, थोड़ा वक्त और बीतता है। उनकी बड़ी बेटी भी पागल हो चुकी थी और इसी दौरान जो माँ थी उसकी जान चली जाती है और घर में सिर्फ और सिर्फ उनकी बड़ी बेटी अकेली रह जाती है। अनीता ने बताया जब उसने अपने पिता से पूछा उनके बेटे के बारे में, तो उन्होंने यही बताया कि वो यहाँ पे वापस कभी आया ही नहीं। शायद वो इतना फ्रस्ट्रेट था, इतना परेशान था यहाँ से, कि जैसे ही वो निकला वापस आना उसने सही समझा ही नहीं कभी। अनीता ने बताया इसी सब के दौरान 2011 में जब वो 7 साल की थी, वो भी अपने गांव की तरफ गई थी, क्योंकि इस दौरान वो शहर में ही शिफ्ट हो गए थे, लेकिन कभी कभार जाते रहते थे। और जब इस एज में वो थी तब उसको सेंसेस थी, तब उसकी पहली मेमोरी जो उसको याद है, उसने बताया कि वो गांव से होते हुए इसी सीधी सड़क से पार जा रहे थे अपने घर की तरफ। रास्ते में जैसे ही ये वाली झोंपड़ी आती है, उस दौरान उसके पिता और उसने भी इनफैक्ट देखा कि ये जो लड़की थी, फटे पुराने कपड़े, बाल बिखरे हुए, सड़क के किनारे लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। उनकी गाड़ी उसको क्रॉस करती है, लेकिन वो औरत उनकी तरफ नजरें उठा के देखती भी नहीं है, जिसके बाद थोड़ी देर तक उसको देखते रहते हैं सब। थोड़ी ही देर में अनीता के पिता कहते हैं, और वो अब हमें देख रही है। अनीता ने सिर अपना विंडो से बाहर निकाला। जब उसने देखा तो वो औरत सच में सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, उनकी गाड़ी को देख रही थी, और वो तब तक देखती रही जब तक उनकी गाड़ी उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। अनीता ने बताया सबके बाद वो अपने गांव पहुंचते हैं। जब वो वहां पे छुट्टियां काटने गए थे, लगभग 15 से 20 दिन बीते होंगे। उस दौरान उसकी दादी खेतों से होते हुए आती है, जो कि खुश थी और कहती है कि अब मरने वाली है डायन की बेटी। उनको समझ नहीं आया कि आखिरकार वो कह रही है, लेकिन थोड़ी ही देर में लोगों से पता चलना शुरू होता है कि ये जो औरत थी, जो उस डायन की बेटी थी, बड़ी बेटी, वो मरने वाली है शायद, क्योंकि वो अपनी झोपड़ी के बाहर ही बैठ के रो रही थी, चिल्ला रही थी, सड़क पे लेट के। जिसके बाद लोग उसके आसपास से गुजर रहे थे, उसको दूर से देख रहे थे, लेकिन कोई उसके पास नहीं गया मदद करने, कोई उसके पास नहीं गया उसको पानी देने, और इसके बाद भी लोग उसका मजाक ही उड़ा रहे थे, मजे ही ले रहे थे। थोड़ी देर में किसी ने मजाक ही मजाक में एक झाड़ू उसकी तरफ फेंका। अचानक से उसने झाड़ू देखा, इंसान की तरफ देखा, ये झाड़ू पकड़ा और अपनी झोपड़ी के अंदर इस झाड़ू को लेके चले गए। उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन अगली सुबह तक जब इस औरत की चिल्लाने की आवाज नहीं आती या अपनी झोपड़ी से बाहर नहीं आती, तो लोगों को थोड़ा सा डाउट होना शुरू होता है। लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनको लग रहा था शायद उसकी जान चली गई होगी, और अगर कोई अंदर नहीं जाएगा तो हो सकता है उसके शरीर में स्मेल भी पड़नी शुरू हो जाए। इसी के चलते गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, इस झोपड़ी को खोला जाता है, और जैसे ही वो झोपड़ी को खोलते हैं, जो उनका डाउट था वो रियलिटी में उनके सामने था। उन्होंने देखा ये जो औरत थी वो सच में जमीन पे पड़ी हुई थी, ना सांस ले रही थी ना कुछ। पहले उसको डंडे से हिलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर उसके पास जाके उसको उठाने की कोशिश की जाती है, लेकिन नजर में आता है कि उसकी जान जा चुकी है। वो औरत जिसको सब गालियां निकालते थे, सब नफरत करते थे मरने से पहले, मरने के बाद उससे हमदर्दी जता रहे थे, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था। लेकिन भयानक चीज ये नहीं थी, भयानक चीज कुछ और ही थी, जो कि लोगों ने देखी। झोंपड़ी के अंदर ही जो किचन था वो अलग से था। अब लोग काफी टाइम के बाद इस झोंपड़ी के अंदर आए थे, इसीलिए लोग कभी कभार क्यूरियस होते हैं कि देखे तो सही इनकी झोंपड़ी में है क्या क्या। जैसा माना जाता था कि ये जानवर पका के खाती हैं, वो सच्चाई है क्या, ये देखने के लिए कुछ लोग किचन की तरफ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो किचन में पहुंचते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने देखा वही झाड़ू जो पिछले दिन उसकी तरफ फेंका गया था, वो अभी भी वहीं था, लेकिन वो जमीन से टिकाया हुआ नहीं था या फिर दीवार से टिकाया हुआ नहीं था। वो सरफेस के बीचों बीच ऐसा लग रहा था जैसे हवा में अपने आप ही उड़ रहा है, या फिर उसको कोई पकड़ के खड़ा है जो दिख नहीं रहा। ये सब कुछ थोड़ी देर होता रहता है। सब समझ गए थे कि जो उनको लगता था ब्लैक मैजिक का एंगल, वो सच में इस फैमिली में कहीं ना कहीं से तो जरूर है। इसी के चलते गांव का ही एक पुजारी था, उसको बुलाया जाता है ये पता करने कि आखिरकार इस सब के पीछे का रीजन क्या है। वो थोड़ी देर में आता है, इस झाड़ू को देखता है, उस पे कुछ मंत्र फूंकता है और पानी फेंकता है, जिसके बाद ये झाड़ू नीचे जमीन पे गिर जाता है। वो इन गांव के लोगों को ये बताता है कि कुछ लोग होते हैं जो तांत्रिक विद्याएं सीखते हैं, तांत्रिक क्रियाएं सीखते हैं, लेकिन ऐसा भी माना जाता है
कि मरने से पहले ये क्रियाएं उनको किसी को ट्रांसफर करनी पड़ती हैं। मतलब शायद जो लोगों का डाउट था कि इस लड़की की जो माँ थी वो डायन थी, वो सच था, वो ब्लैक मैजिक करती थी। उसी ने अपनी बेटी पे ये ट्रांसफर किया था और बेटी ने जाने से पहले ये सारी चीजें इस झाड़ू पे ट्रांसफर कर दी थी। अब लोग यहाँ पे डर चुके थे, वो चाहते थे इस झाड़ू को जल्दी से जल्दी खुद से दूर भेजना। वो कहते हैं कि इसको जला देते हैं। पुजारी कहता है अगर जलाया जाएगा तो जो भी इसमें एनर्जीज होंगी वो उड़ के इसी गांव में रहेंगी, गांव में ही परेशान करेंगी, हो सकता है किसी और को भी पजेस कर ले। अब ये जो चीजें थी गांव वालों को सच लगती हैं। फिर वो पुजारी से पूछना शुरू करते हैं तो आखिरकार इसका सोल्यूशन हो क्या सकता है। वो कहता है कुछ चीजें वो लिख के देता है जो कि गांव के लोगों को कहता है कि वो लेके आए। वो लेके आते हैं और वो कुछ क्रियाएं वहीं पे शुरू करता है। तब तक गांव के लोगों को कहा जाता है कि ये जो औरत है इसके अंतिम संस्कार की क्रियाएं पूरी की जाएं। वैसा ही वो करना शुरू करते हैं और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि गांव में ही एक पुराना कुआं था जिसमें सिर्फ बारिश का पानी इकट्ठा होता था और उसके अंदर मेंढक वगैरह इस तरह की चीजें हुआ करती थी। पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होता था, बहुत गंदा था वो पानी। वो कहता है कि इस झाड़ू को उस कुएं में फेंकना पड़ेगा, इस पे कुछ क्रियाएं करके। वैसे ही वो शुरू करता है, उस पे कुछ क्रियाएं करता है। बाहर दूसरी तरफ लोग इस औरत के अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहे थे। दोनों चीजें एक साथ डन होती हैं। कुछ लोग अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं, वहीं गांव के बहुत सारे लोग इस कुएं के किनारे भी जाते हैं। अनीता ने बताया वो बहुत छोटी थी लेकिन चीजें समझने लायक थी। उसके पिता अनीता को अपने साथ लेके गए थे इस कुएं में। हालांकि बच्चों को इन चीजों से दूर रखा जाता है, लेकिन शायद उसके पिता ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जो वहां पे होने वाला था। इस झाड़ू पे कुछ क्रियाएं की जाती हैं जिसके बाद ये पुजारी खुद ले जाके इस झाड़ू को इस कुएं में फेंक देता है। कुएं में गिरने के बाद ये झाड़ू पहले तो ऊपर तैर रहा था, जैसा वो हल्का था तैरना एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन उसके बाद अचानक से ये झाड़ू इस कुएं के पानी से लगभग 2.5 से 3 फीट ऊपर तक जंप मारता है। थोड़ी देर वहीं पे घूमता है और फिर से पानी के अंदर गिर जाता है। ये देखना अपने आप में लोगों को बहुत डरा देने वाला था, लेकिन चीजें यहाँ पे खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद भी ये जो झाड़ू था ये अंदर ही पानी के अंदर ही कांपता रहता है, शिवर करता रहता है। जैसे कोई इंसान अगर पानी में गिर जाए, उसको तैरना ना आता हो तो वो झटपटाता है ताकि उसको कोई बाहर निकाले, किसी तरह से वो सरवाइव कर ले। वैसा ही ये लग रहा था कि झाड़ू भी कर रहा है। ये जो पुजारी था इसके बाद भी कुछ मंत्र पढ़ता रहता है, हाथ में कुछ चीजें लेता है, मंत्र फूकने के बाद इनको कुएं में फेंकता है और थोड़ी ही देर में ये झाड़ू फिर से डूबना शुरू हो जाता है। जिसके बाद सबको लगता है कि इस चीज से उनको सॉल्यूशन मिल गया है, लेकिन जो गांव के लोगों में अफवाहें थी वो सच थी। सवाल सिर्फ एक रहा कि उस लड़की की जो जान गई थी, जिसकी लाश उसी के घर के पीछे मिली थी, क्या वो किसी जानवर ने उसका कत्ल किया था या फिर यही ब्लैक मैजिक था जिसकी वजह से उसके साथ ये सब कुछ किया गया था। ये सवाल ही रह गया, लेकिन बहुत सारी चीजें थी जिनका खुलासा उस दिन हुआ। उसके बाद लोगों ने झोंपड़ी जला दी। अब वहां पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है और नॉर्मली लोग वहां से आते जाते भी हैं। किसी ने कुछ महसूस नहीं किया। ये जो कहानी थी ये इसी औरत के साथ खत्म हो गई। सो अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप किसी गांव में जाएं तो बड़े बुजुर्ग कुछ जगहें बताते हैं। ये कहते हैं कि यहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए, तो बेहतर होगा आप अवॉइड ही करें, नहीं तो यू नेवर नो इस तरह की चीजें किसी को भी हॉन्ट कर सकती हैं। आई रियली होप आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं एंड आई रियली होप आपको हमारे वीडियो से कुछ सीखने को भी मिलता है। वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है कि हमारी फैमिली कितनी दूर दूर तक फैली हुई है। अपने सजेशंस भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी के भी साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपना इंसिडेंट आप हमें DM भी कर सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।